हेलो एवरीवन, जी 2024 का क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पर हमें एक रॉड दिया है ए बी, जिसका मास 2 kg और लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उस पर आपने इम्पल्स अप्लाई किया है 0.2 न्यूटन सेकंड का। किसी भी एक एज पे अप्लाई किया है। यहाँ पर बोला है एज बी पे अप्लाई किया है। तो जब भी आप ये इम्पल्स अप्लाई करते हैं तो रॉड रोटेट होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास, और जो एंगल फॉर्म करता है वो राइट एंगल है विद इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया है कि उसने कितना टाइम लिया है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, विच इज पाई एक्स अपॉन 3, और हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस हम एंगुलर इम्पल्स और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो एंगुलर इम्पल्स और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। बट क्वेश्चन में रॉड रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, विच इज इनर्शिया ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन हमें यूज करना है फॉर दिस इक्वेशन वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो रॉड है वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट सेंटर, तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका बेसिक फॉर्मूला ये है 1/12 ml², जहाँ पर L इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर हमने लेंथ को मीटर में कन्वर्ट किया, और इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वो है 0.015। अब पहले जो हमने डिस्कस किया था एंगुलर इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम से जो हमें रिलेशन मिलता है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर L/2 लिया है, क्योंकि जब वो रोटेट होगा तो जो R वेक्टर है विच इज हाफ द लेंथ, सारा वैल्यूज फिल आउट करेंगे, और फिल आउट करने के बाद जो हमें ओमेगा का वैल्यू मिलेगा वो है 2 रेडियंस पर सेकेंड। बट हमें टाइम पूछा है कि कितना टाइम लेगा इस प्रोसेस के लिए, करेक्ट। तो हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, जहाँ पर थीटा में दिया है विच इज 90 डिग्री, तो हम इसे π/2 रेडियन कंसिडर कर सकते हैं, और हमें टाइम का वैल्यू ढूंढना है। तो जो टाइम का आंसर आता है वो है π/4 सेकेंड्स। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है टाइम का, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो x का वैल्यू मिलता है हमें वो है 3/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 3/4, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है।